जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। आप लोगों ने ये सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है और जो गलत व्यक्ति होते हैं वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मित्रों, इस बात को आपने भी महसूस किया होगा। जो भी इंसान अच्छे कर्म करता है वो व्यक्ति दुखी एवं परेशान क्यों रहता है, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो सुखी एवं धनवान क्यों रहते हैं। मित्रों, यदि आपके भी मन में ये सवाल बार बार उठता हो तो इसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिल जाएगा। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने वही बातें बताई हैं जो भागवत गीता में लिखी हुई हैं, जो बातें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। मित्रों, भागवत गीता में इस बात का वर्णन मिलता है कि अर्जुन को जब भी कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे उन सवालों के जवाब पूछ लेते थे। इसी तरह एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे कहने लगे, हे केशव, मैं एक बहुत बड़ी दुविधा लेकर आया हूँ, मुझे इस दुविधा का जवाब आपसे चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बताओ पार्थ, क्या प्रश्न है तुम्हारा और तुम्हारे मन में कैसी दुविधा है। तभी अर्जुन कहने लगे, हे केशव, इस संसार में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति हमेशा सुखी एवं खुशहाल क्यों रहते हैं। तभी अर्जुन की ऐसी बातों को सुनकर के भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पार्थ, अपने मन में जैसा सोचता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। अर्थात सत्य तो यही है कि हर व्यक्ति अज्ञानता के कारण सच्चाई के बारे में नहीं जान पाता। तभी कृष्ण की ये बातें अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से पुनः कहते हैं, हे पार्थ, तुम एक कथा के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, तुम उस कथा को ध्यान से सुनो और इस कथा को सुनने के बाद तुम्हारे ये समझ में आ जाएगा कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही उसे इस संसार में फल प्राप्त होता है। प्रकृति हर एक प्राणी को अपना राह चुनने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करती है कि वो कौन सा मार्ग चुनेगा, धर्म का या अधर्म का। तो आइए मित्रों, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कथा के माध्यम से कौन सी कहानी सुनाई थी उसे हम आपको भी सुनाते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे, जिसमें एक व्यापारी धर्म कर्म पर चलने वाला था और पूजा पाठ में भी बहुत ही विश्वास था। तो हर एक दिन मंदिर जाता और भगवान की पूजा पाठ करता और गरीबों को दान भी देता। मित्रों, जो दूसरा व्यक्ति था वो बिल्कुल ही अधर्म का कार्य करता था। वो मंदिर भी जाता, अर्थात वो भगवान की पूजा करने नहीं, मंदिर के बाहर रखे जूता चप्पलों को चुराने के लिए, और दान धर्म से भी उसे कोई भी मतलब नहीं था। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन बहुत ही जोरों की बारिश हुई थी। उस दिन पुजारी के अलावा मंदिर में दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं था। जब यह बात दूसरे व्यक्ति को पता चली तो वो अपने मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और ये सोचने लगा, आज तो मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, आज मंदिर के अंदर जाकर मैं चोरी को कर सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद वह व्यक्ति मंदिर पहुँचा और सबसे नजर बचाते हुए तो मंदिर का सारा धन बटोर लेता है। उसी समय धर्म और कर्म को मानने वाला व्यक्ति मंदिर पहुँच जाता है। मित्रों, दुर्भाग्यवश उसी मंदिर का पुजारी उस व्यक्ति को चोर समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अभी पुजारी की आवाज को सुनकर वहाँ भीड़ एकत्र हो जाती है और धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति की बहुत ही पिटाई हो जाती है। इसी तरह से वह व्यक्ति जान बचाकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही वो किसी गाड़ी से टकरा जाता है और उस व्यक्ति को गाड़ी से टकरा जाने के कारण वो घायल हो जाता है। इसी कारण वो लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है जिसने मंदिर का सारा धन चुराया था, और वह व्यक्ति कहता है, आज तो हमारी किस्मत ही बदल गई, मुझे एक साथ ही बहुत सारा धन मिला है। यह सब सुनकर धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत ही गुस्सा आई, बहुत ही बुरा लगा, और वह व्यक्ति घर जाते ही अपने घर में लगी भगवान की सभी तस्वीरें और मूर्तियों को हटा देता है। मित्रों, कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तभी मृत्यु के बाद वो दोनों यमराज के पास पहुंचते हैं। वहां पर जाकर धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और क्रोध में आकर यमराज से कहने लगा,
मैं तो हमेशा ही धर्म कर्म एवं पूजा पाठ करता था और गरीबों में दान करता था और मैं भगवान पर भी विश्वास करता था, लेकिन उसके बदले में मुझे संपूर्ण जीवन में दुख एवं अपमान ही मिला। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा ही बुरे कर्म करता था, फिर भी इसे धन से भरी हुई पोटली मिलती, लेकिन इस तरह हमारे साथ अन्याय क्यों होता था। उसकी बातों को सुनकर के यमराज उस व्यक्ति से कहने लगे, हे पुत्र, तुम इस बात को गलत समझ रहे हो। जिस दिन मंदिर से निकलने के बाद तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारी थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, अर्थात तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वो मृत्यु केवल एक छोटी सी चोट में परिवर्तन हो गई। और तुम जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हो, उस व्यक्ति के जीवन में राजयोग था, परंतु बुरे कर्मों की वजह से थोड़े से ही धन को प्राप्त कर सका। इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नहीं देख रहे हैं बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भगवान हमेशा हमें किस रूप में दे रहे हैं उसका ज्ञान हम मनुष्यों को नहीं होता, लेकिन हम अच्छे कर्म करते रहते हैं तो भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अच्छे कर्मों का कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आपके कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य ही मिलेगा, तो चाहे आपका वो बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म हो। मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारी कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। हम इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहते हैं, इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।